reach desired ends. So पहले हम प्लान करते हैं, देन फिर हम डिसीजन करते हैं जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले हम उसमें प्लानिंग करेंगे, देन वी विल टेक अप द नेक्स्ट स्टेप टू डिसीजन मेकिंग. सो डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि हम सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम एक बेटर ऑब्जेक्टिव में प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारा जो भी बिजनेस हो वो अच्छे से ग्रो हो, और जो हमने जो डिसीजन लिए हैं वो हमारी जो डिज़ायर है उन पे क्या बोलते हैं रीच कर सकें, और डिज़ायर एंड जहाँ तक हमने उसको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि हम कोई प्लान कर रहे हैं तो हमें पता है कि जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारी जो डिज़ायर वो पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, तो हमें अपनी जो भी डिज़ायर है उनको डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के थ्रू एंड करनी चाहिए. देन third is resources allocation. Planning ensure that people, time, money and other resources are used efficiently. सो रिसोर्सेज एलोकेशन में जैसे कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें ऑब्वियसली अगर हम किसी चीज़ को प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें टाइम देने की, मनी एंड देन अदर रिसोर्सेज, जिससे हमारी जितनी भी चीज़ें हो वो यूज एफिशिएंटली हो. देन नेक्स्ट स्लाइड इज व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट. सो planning is important in three categories: decision making, improves efficiency and enhance adaptability. So the first point is guides decision making. Planning provides a framework for making informed choices and staying on track. So selection of one alternative out of different technique. बहुत सारे options होते हैं जिनमें से आपको आपके पास लेकिन एक से दो ही अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हो. उनमें से एक सेलेक्ट करना होता है, एक ऐसा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना होता है जो फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करे और उसमें अपॉर्चुनिटीज जो हो वो ज़्यादा प्रोवाइड की जाएं. एंड अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो इसका पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफाइन अ प्रॉब्लम. हमें एक प्रॉब्लम को डिफाइन करना. और जो सेकंड होता है एनालाइज द प्रॉब्लम. एंड द थर्ड डेवलप अल्टरनेटिव्स. फोर्थ evaluate and select the best alternatives. एंड द लास्ट इज एक्सिक्यूशन ऑफ डिसीजन, और जिसमें हमें एंड में डिसीजन मेकिंग में डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमारे लिए सही होगा. सेकेंड इज इम्प्रूव एफिशिएंसी. तो इम्प्रूव एफिशिएंसी का मतलब होता है इट हेल्प्स ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस वेस्ट डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. सो इट मीन्स जितने भी हमारे बिजनेस में या किसी भी चीज़ को हम अगर स्टार्ट करते हैं तो उसमें जितने भी हमारे संसाधन कह सकते हैं हम, उसमें जो भी हमारी अगर कोई भी डुप्लीकेशन हो रहा है तो जो बर्बादी होगी उसको रिड्यूस करने के लिए इम्प्रूव एफिशिएंसी को हमें बूस्ट करना चाहिए. And the third is enhance adaptability. So planning allows for flexibility and the ability to respond the changing circumstances. So the it means योजना, जैसे कि हम किसी चीज़ की योजना बनाते हैं तो उसमें जितने भी जैसे भी हमारे बिजनेस को लेके जो भी हालात जो होते हैं, कभी कभी बिजनेस ग्रो करता है तो कभी बिजनेस ग्रो नहीं करता है, तो उसके जो भी प्रोसेस उसमें जो भी प्रोसेस होता है वो उसके वे में ही जाता है, और जितनी भी हमारी एबिलिटी होती है वो हमें रिस्पॉन्स करती है प्लानिंग में. So the next slide is types of planning. So we have three types of planning: strategies planning, operational planning and tactical planning. So firstly we discuss strategies planning. So focus on long term organization, wide goals and the overall direction of the business. सो स्ट्रेटजी प्लानिंग में ये होता है जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन गोल्स होते हैं उसको हम स्ट्रेटजी के थ्रू स्ट्रेटेजाइज करते हैं और अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आगे की डायरेक्शन में स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिससे हमारा जो भी बिजनेस है वो अच्छे से ग्रो करे और एक लॉन्ग टाइम तक उस वे में रहे जिसमें हम उस चीज़ में फोकस कर पाएँ कि जितनी भी हमने जो स्ट्रेटजीज में इम्प्लीमेंट करा है वो हमारे सही वे में जा रहा है या नहीं. Then next is operational planning. Addresses day-to-day activities and the execution of tasks to achieve specific goals.
सो एड्रेसेस डे बाय डे जो हमारी एक्टिविटीज़ करते हैं हम, उसमें जो भी हमने जो प्लानिंग करा होता है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हम प्लान करते हैं, जिससे हमने जो भी गोल्स सेट कर रखे हैं वो स्पेसिफिक वे में जाए और जो हमने टास्क को इम्प्लीमेंट करा है वो स्पेसिफिक गोल्स तक हमारी डिज़ायर को एंड करे। Then third is tactical planning. So the tactical planning is involves involves the development of short term department level plans to support strategic objectives. So tactical planning में होता है कि जितने भी हमने डिपार्टमेंट्स में जितनी अपनी चीज़ों को डिवाइड करा हुआ है वो सही स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सो नेक्स्ट इज प्लानिंग प्रोसेस। सो एज वी नो कि ये जो एक व्हील है उसमें पहले स्टेप पर है प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो एक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसमें कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले हम उसमें प्लान करते हैं, देन वी विल नेक्स्ट स्टेप टू ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। सो इस स्ट्रक्चर को देख के आपको ये पता चल ही रहा होगा कि अगर मतलब नॉर्मली पता चल रहा होगा कि अगर हम कोई चीज़ को स्टार्ट करें तो उसमें हमें कौन कौन सी ऐसी मैनेजमेंट प्रोसेस होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। So the next point is factor affecting planning. So the first point is internal factors. So the internal factors, structure, resources, management styles, company culture can influence the planning process. For example, skills and knowledge, motivation and mental health, leadership and in management style, internal resources like finance, technology and employees capabilities। जैसे कि internal factors में हम देखते हैं फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एम्प्लॉयज़ कैपेबिलिटी, जो भी वर्क के लिए आते हैं उनकी कैपेबिलिटी की वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल के लिए बेनिफिशियल रहेंगे या फिर नहीं, या इंटरनल फैक्टर्स आर थिंग दैट कैन बी मैनेज, डेवलप्ड और चेंज्ड एज दे कम फ्रॉम विद इन। They play a significant role in achieving goals, making decisions or determining success. And next is external factors. Uh, External factors are technological, legal and regulatory changes and social trends can impact planning. For example, social influence like family, friends and community, economic condition, job market, environmental factors, climate, weather, etc. For a business organization, market trends and competition, government regulation, laws and policies। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में बेसिकली वो चीज़ आ जाती है जो कि हमारे बिजनेस में इम्पैक्ट देती हैं या फिर जितने भी हमारे बिजनेस में या फिर ऑर्गेनाइजेशन को बताती हैं। एंड इकोनॉमिक कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और डिसरप्शन, कल्चर एंड सोशल ट्रेंड्स। सो दिस इज कॉल्ड आर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। The next slide is challenges in planning. So first we will discuss uncertainty. Unpredictable events and changes can make it difficult to plan accurately. So the meaning of uncertainty in challenges in planning refers to the lack of certainty or predictability about future events, condition or outcomes that can affect the success of a plan. When planning for the future, there are many unknowns that can create obstacle, risk or unexpected situation, making it difficult to plan with full confidence. Example of uncertainties in planning is economic factors, technological advancements, market trends, nature events, and etc. In short, uncertainty in planning means that there are factors beyond control that could impact the plan, making it harder to predict a secure, successful outcomes. अनसर्टिनिटी में बेसिकली वो चीज़ आ जाती है जिसमें हमें किसी चीज़ को अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें हमें डिफ़िकल्टी आए और हमारी वो चीज़ एक्यूरेटली प्रोसेस तक इम्प्लीमेंट ना हो पाए। दिस इज कॉल्ड अ अनसर्टिनिटी। So the complexity meaning in challenges in planning refers to difficulty or involved in developing and executing a plan due to the
interconnected factors. For example, multiple stakeholder. When various people or groups with different interests and objective are involved, coordinating their needs and expectation before complicate becomes complicated. And then changing environment भी कह सकते हैं हम इसमें, adapting to newer dynamic environments, market changes, technological development can add a complexity to planning. And the next is resistance to change. So organizational culture and individual can hinder the adoption of new plans. Example, fear of the unknown. People change because they are unsure about the future or what the challenges will bring. Lack of trust. If people don't trust the leadership or the reason behind the change, then may oppose it. Lack of involvement. If individuals are not involved in the planning or decision making process, they might feel disconnected or resentful about the changes. So the next slide is, thank you.